हम लोग स्पीति गए थे साथ में ना, राइट। ठीक है। हमें नहीं पता था, हम सोचे निकाल लेंगे। 2-3 लोगों ने कोशिश की, नहीं निकाल पाए, गिर गए। और मुझे लगा मैं निकाल लूंगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have राइडर्स, आज के पहले एपिसोड के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, राइडर ऑफ काशी जी। ये एक पैशनेट राइडर है जो बाइक के साथ अपना एक यूनिक बॉन्ड शेयर करते हैं। इन्होंने अपने सफ़र में हाईवेज, माउंटेन्स और लॉन्ग राइड्स का एक्सपीरियंस लिया है और उनकी राइडिंग जर्नी एकदम इंस्पायरिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुनते हैं इनकी राइडिंग कहानी, उनका एक्सपीरियंस और वो लर्निंग जो शायद आपके नेक्स्ट राइड को और सेफ और मेमोरेबल बना दे। जी काशी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। ठीक है, बेसिकली आज हम लोग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके राइडिंग जर्नी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आपके अवेयरनेस सेफ्टी को लेकर के है, ठीक है, कुछ आपकी कुछ ऐसी क्वेश्चंस है जो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। बट सारी की सारी चीज़ें हमारी जो भी होगी वो रियल राइड एक्सपीरियंस के ऊपर हम बात करेंगे, जितनी भी चीज़ें होगी। ओके, और होमवर्क नहीं किया मैंने। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे और आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है। अभी हमने मोटो क्लास स्टार्ट किया है। बहुत बहुत बधाई हो आयन भाई आपको। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहली बार राइड स्टार्ट करने के लिए किसने इंस्पायर किया था? आयन भाई, मैं अगर इस बारे में बात करूं तो मैं 10 साल पीछे चलना चाहूँगा। ओके 2015 की बात है। ओके मेरा, जैसे आपने टाइटल ही बताया, राइडर ऑफ काशी जी, तो मैं बेसिकली बनारस का ही हूँ। और मैं एक बार बस से सफ़र कर रहा था और मैं जा रहा था इलाहाबाद। ओके तो रास्ते में मुझे कई राइडर्स दिखे जो कि फुल्ली लोडेड अपने सामान, इंस्ट्रूमेंट, टैंक सब कुछ लेके जा रहे थे। ओके मैं बस से देख रहा था, बोले यार क्या इनकी जो लाइफ है? तो, हाँ, इनकी लाइफ क्या है ये, मतलब Okay. चलते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, एक साथ चल रहे थे, ओके एक साथ एक कॉन्वे बना के चल रहे थे। तो मैं भी सोचा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो सोचते सोचते मुझे करीब 7 साल निकल गए। अच्छा, हाँ, 7 साल निकल गए। और लगभग 2021 के बाद 21 लास्ट ही कह लो, मैंने बाइक ली और धीरे धीरे दिल्ली कम्युनिटी से जुड़ना शुरू किया और लोगों के बीच में जाके मिलना शुरू किया। ओके। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो आपने नाम जो आपने रखा है राइडर ऑफ काशी, किसका कुछ मीनिंग है, कुछ सोच के रखा? जो है घट घट का वासी। ओके। घट घट यानी कि आप जहाँ जहाँ जा सकते हो, हाँ, अलग अलग लोकेशन पे, अलग प्रांत पे, अलग स्टेट में जा रहे हो, जिले में जा रहे हो, तालुकात में जा रहे हो, पहाड़ों पे भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो यहाँ पे जो माध्यम बनेगा वो एक राइडिंग गियर, राइडिंग के माध्यम से हम जा रहे हैं। तो उसमें मैंने सोचा कि यार कुछ इनिशिएटिव करते हैं, सोचते हैं। तो इसको सोचने में मुझे 3-4 महीने लग गए कि ऐसा क्या वर्ड जोड़ा जाए जो कैची हो सके और मेरे बनारस को भी टच में रखे। तो ये काशी क्या जगह का नाम है? हाँ बिल्कुल, कौन सी जगह? बनारस, वाराणसी, काशी, ये बनारस के 3 नाम हैं। ओह, हाँ, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए वो ये है कि आपके लिए राइडिंग का मतलब क्या है? सिर्फ ट्रैवल है या लाइफ का कुछ इमोशन भी है इसके साथ? नहीं, ट्रैवल तो कह सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस ये रहता है कि अगर राइड कर रहे हो आप, तो बेसिकली आप किसी दूसरे जगह पे जा रहे हो। और दूसरी जगह का इन द सेंस है कि हम जो है अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के रीति रिवाजों को देख रहे हैं। क्योंकि लाइफ का देखो नहीं पता है, और लाइफ जो है एक ही बार मिली है हमें, तो एक बार में जितना कवर हो जाए तो अच्छा है। तो मेरा ये विचार था कि अगर राइडिंग में जा रहे हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पे फुल अपना टाइम दो और वहाँ के लोगों से मिलो, उनके रीति रिवाज हो गए, उनका त्यौहार क्या है, व्यवहार कैसा है, उनको जानो। और फिर आके आप एक स्टोरी बना के अपना आप उसको दिखा सकते हो लोगों के कि यार वहाँ गए, वहाँ के लोगों का व्यवहार ऐसा था। आपने अभी तक लॉन्ग राइड में कहाँ के एरियाज को आपने कवर किया है? कौन कौन सी जगह आपकी राइड गई है?
मैंने हिमाचल मैक्सिमम कवर कर रखा है, उत्तराखंड किया हुआ है, और दिल्ली से पास में ही जयपुर है, आगरा है, और चंडीगढ़ है, बाइक से। बाइक से ही। अच्छा, तो आपने जितनी भी राइड करी है अपनी इसी बाइक से राइड करी है? हाँ जी, मेरे पास अभी बाइक जो है वो मिट्योर 350 है, उसी से मैं राइड करता हूँ। और उसका नाम भी मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था, बट अभी लेटेस्ट में अभी आदि कैलाश गया था, तो मैंने उसका नाम नंदी रखा था। मतलब ये नंदी किसका नाम है? आपकी बाइक का नाम है? हाँ, नंदी मैंने बाइक का रखा कि जैसे शिव को नंदी ले जाते हैं एक कोने से दूसरी कोने ले Okay. जाते हैं बिना किसी रुकावट के, हाँ। उसी प्रकार से मेरी बाइक जो है वो 4 साल हो गई है, और टचवुड आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तो फिर मैंने फिर उसका नाम नंदी सोचा, और जो मेरे व्यूवर्स है उन्होंने भी कहा कि अच्छा नाम है, आप रख सकते हैं। मैं उत्तराखंड में कैसे गए थे आप? अकेले गए थे सोलो हाँ, राइड पे या? ये बड़ी मजेदार कहानी है। मेरा बेटा है, अभी वो 21 साल का हो गया है। बेटा नहीं जाने को तैयार था, उसके फ्रेंड को पता चला कि अंकल जा रहे हैं, तो वो तैयार हो गया। विद इन 2 आवर्स में मुझे उसने कॉल किया कि अंकल मैं चलना चाहूँगा। अच्छा। तो हाँ, मैंने कोशिश किया बेटे को ले चलूँगा, कुछ सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे क्या, लेकिन वो लड़का जो था बेटे का फ्रेंड वो चला, और हम लोग दिल्ली से हरिद्वार होते हुए, और कड़ाके की ठंड, अच्छा, और फर्स्ट वीक अच्छी वाली ठंड, और उसमें हम लोग गए थे। उस समय हमारे पास कोई एज सच सेफ्टी गियर नहीं था। शूज पहने थे, जैकेट्स पहने थे, हाँ नी गार्ड हमने परचेज किया था, एल्बो गार्ड परचेज, ये हमें एहसास ही नहीं था कि इतनी ठंड होगी। ओके। और जैकेट, फिर उसके बाद बाइक रोक कर फिर हमने दूसरी जैकेट पहनी, तब कुछ आराम हुआ, बीच में ब्रेक लेके चाय, और हम देवप्रयाग निकल गए थे। देवप्रयाग काफ़ी जाना माना एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, और उसके बाद वहाँ से गंगा बन के निकलती है, जो कि आपके ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आगे निकल जाती है। तो ये मेरी पहली जगह। तो जब आप नए थे लॉन्ग राइड के बीच में दौरान में कभी कोई फनी या अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है जो हमेशा याद रहता हो आपको? यार मैं पहली बार राइड पे गया था, मतलब कुछ ऐसा मैं बताता हूँ कुछ ऐसा आपको। हाँ, ये देवप्रयाग वाले का ही है। तो हमने अपने साथ में ये रखा था कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे तो फ्रूट्स खाएंगे। तो हमने केले वेले ले रखे थे, और केले कुछ रीजन बाहर का कुछ नहीं खाएंगे क्या? मतलब समझा नहीं कुछ। पहली बार था। अच्छा, हाँ, बाहर हाँ की चीजें नहीं खानी है। हाँ, नहीं खानी है। अच्छा, है ना, उस समय पैसे भी कम होते थे, तो थोड़ा सा एक माइंड सेट था कि अभी आगे लॉन्ग टर्म चलना है। तो हम बनानास लेकर रखे थे कि चलो ठीक है। केवल चाय के लिए एक किसी पर्टिकुलर टपरी पे गए थे हम कि चाय लेनी है। मैंने अपने कलीग को बोला था, जो बेटे का दोस्त था मेरे साथ, कि भाई तू ध्यान रखियो। तो वो अपना गंग नहर के पास शूट में लग गया। आसपास में बंदर अचानक से आ गए, और उन्होंने सारे केले हमारे लेके मतलब तो एक तो जो भी लेके आया था वो भी चला गया, वो भी चला गया, और पैसे भी नहीं है। हाँ, नहीं पैसे थे, लेकिन हमें कॉस्ट कटिंग करके कॉस्ट कटिंग करके चलना था। तो कुछ सेफ्टी और अवेयरनेस की बात करते हैं राइडिंग के टाइम पे। एक राइडर्स के लिए ऐसी गलती क्या होती है जो उनको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी? देखिए, अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में आपका एक कैप्टन रहता है, और एक टेल पे आपका एक रहता है बंदा। तो वो जो वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना है, जो आजकल नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं। जो भी आजकल अगर आप दिल्ली में देखते हो संडे राइड्स में, मार्शल अपनी ड्यूटी प्रॉपर करते हैं, लेकिन जो राइडर्स नए हैं या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो कॉन्वे तोड़ के लेफ्ट राइट करके निकलते रहते हैं। इससे उनको तो परेशानी होगा ही होगा, साथ में जो राइडर्स नॉर्मली अपना कॉन्वे को फॉलो करते जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए राइडर्स को। साथ ही साथ अगर आप सोलो राइड जा रहे हो तो पहले से आप होमवर्क करके चलो कि हम किस रूट से जा रहे हैं, टाइमिंग का ध्यान रखो, आपके पास सेफ्टी वेयर्स होने चाहिए, सारे टूल्स होने चाहिए। अगर आपको सेफ्टी मैसेज देना हो न्यू राइडर्स के लिए तो क्या होगा? तो अगर कोई नए राइडर्स इस तरह से जुड़ना चाहते हैं कि मैं लॉन्ग राइड पे जाना चाहता हूँ, या लॉन्ग राइड क्या, अगर 250 किलोमीटर भी हो जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो जो है कि पेशेंस रखना।
साथ में आपके कोई गाड़ी वाला जा रहा हो तो उससे रेस नहीं लगाना है, आपको पेशेंस रखना है। राइडर्स जो हैं वो पेशेंस के साथ चलते हैं। और दूसरा, मैं सेफ्टी के लिए बात कर रहा था, तो अपनी बाइक की सर्विस ज़रूर करा के निकले। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग कराते नहीं हैं, बीच रास्ते में फंस जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन अगर अकेले जा रहे थे तो आपको देखने वाला फिर उस समय कोई नहीं है। और अगर ग्रुप में जा रहे हो तो फिर ग्रुप के लिए थोड़ा सा जो है एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि फिर उसमें क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आपको हम छोड़ भी नहीं सकते और जो हमारा शेड्यूल बना है उसको भी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक ये है, जब भी निकले राइडिंग गियर्स के साथ चलें। कोशिश करें कि आप अपने जो बॉडी पार्ट्स, जो आपके जॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपरली जो है सेफ्टी गियर से आप उसको कवर करते हैं। मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस करूंगा, उसमें ना बहुत शॉर्ट में आंसर करना, ठीक है? हाईवे या माउंटेन? माउंटेन पसंद है, हाँ, क्योंकि मैं राइडिंग पहले ट्रैकिंग ही करता था। ओह नाइस, सही है। ओके, सोलो राइड या ग्रुप राइड? ग्रुप राइड। ग्रुप राइड, हाँ। हेलमेट पहले आपके लिए स्टाइल है या सेफ्टी? नहीं, सेफ्टी वाला हेलमेट होना चाहिए। सेफ्टी, हाँ। पेट्रोल पंप वाली चाय या हाईवे का ढाबा? हाईवे का ढाबा। पेट्रोल पंप केवल इसके लिए ही रहता है और ये ऑयल फिल के लिए रहता है। तो अब टाइम है कुछ मसालेदार क्वेश्चन। ओके, कभी राइड के दौरान आपका चालान हुआ है? और अगर हुआ है तो सबसे बड़ा चालान जो था आपको कितने? वैसे दिल्ली में 1-2 चालान हो रखा है। ओके, कितना चालान हुआ है इस तक अभी तक? मैक्सिमम 1000, और वो भी उसको काटना था इसलिए। ओके, आपने बहुत सी राइड करी है, ठीक है? तो कभी ऐसा हुआ है कभी किसी दूसरे स्टेट में पुलिस केस हुआ हो या कुछ लीगल इशू हो? नहीं, या तो हो सकता है वो आपके खुद की वजह से हुआ हो या फिर किसी आपके ग्रुप वाले की वजह से हुआ है कुछ ऐसा, कभी किसी भी स्टेट में याद करो? नहीं आया, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राइड के दौरान कभी पैसे या वैल्यूएबल कुछ भी ऐसा सामान हो सकता है, कैमरा हो गया, कुछ भी ऐसा, राइडिंग गियर्स वगैरह, कुछ किसी चीज का ऐसा कुछ लॉस हुआ है आपका? नहीं, हालांकि कोई वैल्यूएबल आइटम तो अभी आज तक नहीं गया है। एक कॉटन का ग्लव्स था, वो देव प्रयाग वाली ही राइड में कहीं गिर गया। एक्सपीरियंस नहीं था कि कहाँ रखना है, क्या करना है, गिर गया, फिर नहीं मिला। ओके, लोकल लोग या पुलिस के साथ कभी आर्गुमेंट या फाइट वाली सिचुएशन आई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है। अच्छा, ये बताओ जरा, कभी राइड के लिए आपने अपनी फैमिली से या अपने ऑफिस से कभी कुछ झूठ बोला है? आई थिंक मुझे लगता है एक बार हुआ है। आपका सबसे एम्बैरेसिंग या फनी मोमेंट्स राइड पे आज तक हुआ हो? हम लोग स्पीति गए थे साथ में ना, राइट, ठीक है, हमें नहीं पता था, हम सोचे निकाल लेंगे। 2-3 लोगों ने कोशिश की, नहीं निकाल पाए, गिर गए, और मुझे लगा मैं निकाल लूंगा। हम तो निकल पड़े, ब्लैक आइस थी, फिसल भी, हालांकि जस्ट बाइक गिरी थी, किसी को कोई चोट नहीं लगी थी। 3-4 राइडर्स अपने गिरे थे, जैस भी तो गिरा था। हाँ, जैस भी गिरा था। और तो काशी जी, लास्ट राइड आपकी अभी कौन सी थी? लॉन्ग राइड अपनी लास्ट? अभी मैंने आदि कैलाश और ओम पर्वत। दोबारा गए थे क्या आदि कैलाश? नहीं, पहली बार ही गया था ये। आदि कैलाश कहाँ पे है ये चाइना बॉर्डर के पास पड़ता है। ओके, तो अभी आप रिसेंट में क्या प्लान है, कोई राइड वगैरह कुछ प्लान कर रहे हो अभी? हाँ, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का प्लान कर रहा हूँ। ओके, और देखते हैं कब तक हो जाता है। हालांकि वैसे उससे पहले राजस्थान ट्रिप करना चाहूँगा अपनी बाइक से। ठीक है। स्पीति का हर किसी का सपना होता है कि स्पीति राइड ले, स्पीति वैली करे, है ना? हाँ जी। बहुत ही हर एक जितने भी राइडर्स हैं आज के टाइम में, तो उनका सपना होता है, पहला होता है एक लद्दाख, दूसरा होता है स्पीति वैली। तो स्पीति वैली का हम लोगों ने ऑलरेडी हमने साथ में राइड किया था, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा, फट के हाथ में आ गई और बजट में भी था। और बजट में भी था। अगर कोई बंदा स्पीति के लिए प्लान कर रहा था, उसको किन किन चीज़ों की जरूरत है? 30 सेकंड के अंदर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो अगर आप स्पीति जा रहे हो, अगर न्यू राइडर हो, और मैं तो कहूँगा जल्दी जाना, क्योंकि रोड बनने लगी है। ऑफ रोड आपको नहीं मिलेगा, और आने वाली यंग जनरेशन तो आप भूल ही जाओ कि आपको वो ऑफ रोडिंग वाला जो एंजॉयमेंट है वो शायद मिल पाए, क्योंकि
रोड्स जो हैं अब अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो आप 9 रात 10 दिन लेके जाओ। उसमें आप शिमला से स्टार्ट करो, सांगला, चितपुल, ताबो और बीच में नाको पड़ता है वो कवर करो, फिर धनकन मॉनेस्ट्री, उसके बाद आप जा सकते हो आगे जहाँ पे हमने काजा। काजा, यस काजा तो बहुत ही फेमस प्लेस है यार। मैं आज तक अभी तक मेरे एक व्हाट्सएप पे काजा की डीपी लगी है और वो कभी मैं चेंज ही नहीं करता। वहाँ की सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो काजा के अंदर, अब जब और जहाँ पे कोई है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, जब आयान भाई ने ये बात छेड़ी दी तो मैं आपको बता देता हूँ स्पीति वाले में क्या मिलने वाला है। हाँ 350 साल पुरानी आपको एक मम्मी दिखने वाली है। मम्मी से हमारी नहीं, मुलाकात मम्मी। नहीं हो पाई। हाँ मम्मी मिलेगी। उसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप जा सकते हो काजा में ही पेट्रोल पंप है ना अपना, विश्व का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप, जो कि -20 में भी रन करता है। वहाँ के लोकल्स लोग को हेल्प करता है। साथ ही साथ आप पोस्ट ऑफिस देखोगे, जैसा भी आयन भाई ने बताया। मोटरेबल ब्रिज। रोड मिले, चीचम ब्रिज मिल जाएगा। एशिया का सबसे सेकंड नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट में पहला जो है वो हमारा चाइना है, उसके बाद अपना इंडिया का आता है। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक विलेज मिलेगा। उस विलेज में जो है आपका एक सबसे ऊंचा स्कूल है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें आपको मिलेंगी देखने को, आप जरूर जाएं। और स्पीति रिवर का जो व्यू दिखता है वो ऑसम है, लाजवाब है। उसको देखोगे आप तो दिल खुश हो जाएगा। तो आप बेसिकली कोशिश करना कि स्पीति सर्किट हो जाए। नवंबर मिड से पहले जाओ, तब आप चंताल भी देख सकते हो। और जो ऑफ रोड है वहाँ पे एक चाचा चाची का ढाबा भी है। हाँ चलो सर। हाँ, बटाल लोकेशन है, वहाँ पे आपको मिलेगा। चाचा चाची 31 अक्टूबर तक रहते हैं, उसके बाद वो नीचे मनाली आ जाते हैं, तो आप उनसे भी मिलने का मौका मिल सकता है। और वो पूरा रोड 80 किलोमीटर का ऑफ रोड है। बगल में रिवर बह रही है, माउंटेन्स हैं, और कुंजुम पास से आप जो है निकल के जा रहे हो, तो बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोग भी लीजिए। आप क्या कहते हो आयन भाई? अरे ऑफ कोर्स, ये तो हर राइडर का सपना होता है। स्पीति तो आज के टाइम में हर कोई, ठीक है, स्पीति वैली अगर नहीं किया आपने तो कुछ नहीं किया है, ठीक है। और लद्दाख तो खैर बाद में आता है, पहले स्पीति का आता है। और कभी भी आप सोलो मत करना स्पीति। बिल्कुल, स्पीति सोलो नहीं करना है दोस्तों। आप कहीं भी चले जाओ, जयपुर चले जाओ, आगरा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, लेकिन वो जो आपका है ना स्पीति कभी भी सोलो के लिए है ही नहीं। कब क्या हो जाए आपको भी नहीं पता, एक सेकंड में क्या हो जाएगा नहीं पता। बिल्कुल, ऐसी ऐसी खाई है वहाँ पे भाई, वो हवा वहाँ का जो प्रेशर होता है इतना तेज होता है वो आपको खींच लेता है। तो इसलिए कभी भी सोलो ना करें, और अगर ग्रुप के साथ कर भी रहें तो ग्रुप के साथ रहें, ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन ना करें, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज हम यहाँ आए, हमारे जो साथ वाले 2 किलोमीटर आगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें, ठीक है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। आगे की जर्नी है हमारे सर की, वो आप इनका जो राइडर ऑफ काशी करके इनका इंस्टा और यूट्यूब हैंडल है, आप ज़रूर चेकआउट करें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। जॉब के बाद इनके पास कोई दूसरा काम आई थिंक, शायद मुझे लगता है वो राइडिंग के अलावा कुछ करते ही नहीं है ये, कुछ करते हैं। सही ठीक बात। है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? काफ़ी अच्छा लगा आयन भाई। मेरे लिस्ट में था कि मुझे किसी के पॉडकास्ट में जाना है। 2-3 लोगों से बात हो रखी थी, लेकिन आपका ऑफर आया और मुझे अच्छा लगा कि आपके पास आके मैं पहला एपिसोड बना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आयन भाई ने मुझे यहाँ बुलाया, अरे और मोटो कास्ट के माध्यम से ये पॉडकास्ट रिलीज होने जा रहा है। तो सभी राइडर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी निकले, आप लोग अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे पास आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, बिल्कुल। जो कि आपका टाइम हमारे लिए एक्चुअली में बहुत वैल्यूबल था। बहुत कुछ सीखा है हमने Thank you आपकी भाई, बातों आयन। से, और आई थिंक शायद जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे पास आपके लिए छोटा सा कुछ गिफ्ट है, ये और क्या बात जो है। हमने सोचा कि आपको देना चाहिए, ठीक है। और
तो ये आयन भाई की तरफ से है दोस्तों। बिल्कुल। तो राइडर्स, ये थी हमारे राइडर ऑफ काशी जी की कहानी, जो रियल राइड और रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था टोटली। और मुझे लगता है हम सबको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला है। बहुत चीज़ें हमने ना करे हुए कुछ हमने एक्सपीरियंस को हमने सीखा है इनके एक्सपीरियंस से। ठीक है, देखो 2 तरीका होता है सीखने का, या तो आप किसी खुद से एक्सपीरियंस करके सीख लो या फिर किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो। एक्सपीरियंस, ठीक है, और मुझे लगता है ये थोड़ी ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ है कि किसी के एक्सपीरियंस से सीखना। ओके, अगर आप भी अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो मोटोकास्ट को इंस्टा पे डीएम ज़रूर करें, हम आपकी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं भी आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आयन भाई का थैंक यू। आयन भाई ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है दोस्तों, और मोटोकास्ट का भी मैं थैंक यू बोलूँगा कि अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, और अगर उससे कुछ लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है तो यही मेरे एक्सपीरियंस का जो रोल प्ले था, मैं सोचूंगा कि मैंने फुल्ली निभाया है। थैंक यू आयन भाई। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए राइड सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, बाय बाय।